नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मेले में भोजन खाने से दर्जनों से अधिक हुए बीमार, मेडिकल कॉलेज में जारी है इलाज। छठ महापर्व की आगाज, आसनसोल में फूल और फलों से सजा बाजार। लोगों को करोड़ा का चूना लगाकर फरार हुए अभियुक्त को पुलिस ने दबोचा। छठवर्तियों की सेवा के लिए अनोखी पहल, 2 सेवानिवृत्त जवान 10 वर्षों से कर रहे हैं सेवा। और पूर्व बर्धमान के बैदपुर पुलिस थाने का पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। काली पूजा मेले के दौरान फूड पॉइजनिंग से 3 पुलिसकर्मियों समेत कुल 7 लोग बीमार पड़ गए। इस बीच शनिवार को मेले में आए एक दुकानदार की रहस्यमयी मौत को लेकर अफवाहें तेज हो गई। मृतक का नाम नरेश पंडित बताया जा रहा है, जो हावड़ा जिले के बेलूर का रहने वाला था। वह मेले में टैटू की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि दुकानदार का शव शनिवार शाम तकीपुर गांव में एक पुस्तकालय के पास पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। बता दें कि यम द्वितीया के अगले दिन माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहती है। इस बार भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे। पूजा समिति ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। कथित तौर पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी एक ग्रामीण के घर खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। हालांकि मित्रा परिवार की गृहिणी रेखा मित्रा का दावा है कि घर का खाना खाने से कोई बीमार नहीं हुआ, जबकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसने उनके घर का खाना नहीं खाया था। हालांकि मेले में आए सभी दुकानदारों ने कहा कि उन्होंने मित्रा परिवार द्वारा बनाया गया खाना खाया था और पुलिसकर्मी सहित मेले में आए दुकानदार उस खाने को खाने के बाद बीमार पड़ गए। उनमें से कई को रविवार को बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। কিভাবে গেল সেটা আমরা জানি না, কিন্তু খাবার খেয়েছে, কোথায় খেয়েছে আমরা কি করে জানবো? আমরা বাইরের লোক ধরুন মেলায় এসেছি। লোকটা কি সিমটম দেখা দিয়েছিল সকাল থেকে ও বমি করছিল আর ওর পায়খানা হচ্ছিল, পায়খানা আর বমি হচ্ছিল। আর ও আমাকে সকালে বলছিল এরকম ব্যাপার, ওর বাড়ির লোক এসেছিল। বাড়ির লোক তো বললো যে আমার বাড়ির লোক আসছে, আমি বাড়ি চলে যাবো। ও কানের বিক্রি করে আমার পাশে শুয়েছিল। দিয়ে ওই লোকটা আমরা এখানে মাল বিক্রি করছি আর ও ওখানে শুয়েছিল, মারা গেছে। ওটাই অতটুকু। এখানেই মারা গেছিল? হ্যাঁ, এখানেই মারা গেছে, মেলাতেই। ওই আপনার ওই কি বলে ওটা, আরে পোস্ট অফিস আছে ওখানটায়। কি নাম ওনার? নাম ফাম জানি না, একসঙ্গে মেলা করি এটাই জানি। আপনি মেলা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেলায় মাল। এই তো আমার এই খেলনা মাল। এই তো উনি কি বিক্রি করছিলেন? উনি কানের বিক্রি করছিল, কানের দুল। খাওয়া দাওয়া কোথায় করেছিল? খাওয়া দাওয়া এখানে খেয়েছিল, যে সব লোক এখানে খাচ্ছে। এবারে যারা খাচ্ছে তারাই বলতে পারবে। এই বাড়ি পাশে বাড়ি? পাশে বাড়ি, হ্যাঁ এখানেই তো। আমি 20 বছর ধরে এখানে খাওয়াচ্ছি পুলিশদেরকে খাওয়াই। দুটো মেলাবেলা বলতো এখানে, মানে বহুদিন আগে আমার ওখানে দোকান বাড়ি ছিল। দোকান বাড়িতে এসে বলতো একটু থাকতে দেবে বৌদি, তো এখানে তাহলে আমরা রান্না করে খাবো। কিন্তু আমি বলতাম না, এখানে আমার রান্না টান্না করা যাবে না, আমরা যখন রাত্রে থাকবো না তখন তোমরা শুতে পারো, ওখানে শুতো। বৌদি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। সেই দুটো মেলাবেলা এখন ওই 10টা ট্যাটুওয়ালাকে নিয়ে এসে এখানে খায়। কিন্তু 10টা ট্যাটুওয়ালা ছাড়াও আরো আমার 55 জন খেয়েছে, মানে সব মিলে 55 জন খেয়েছে, কিন্তু কেউ সেরকম অসুস্থ হয়নি। আর ওদের 5 জনের মধ্যেও 2 জন সুস্থ, এখানে 3 জন। এইবারে কোথা থেকে কি বিষক্রিয়া হচ্ছে, তারা তো ট্যাটু করে, তাদের ওটাও তো বিষ। কোনোভাবে হাত ঠিকঠাক না ধুলো খেয়ে নিল, সেইভাবেও তো হতে পারে। মারা গেছে শুনেছেন কিছু? যে মারা গেছে সে আমার বাড়িতে খায়নি, সে বড় বেলুনে মেলা করে এসেছে, এখানে মেলা করছে, সে কিন্তু আমার বাড়িতে খায়নি। আমি তো সেটা কিছু বুঝতে পারছি না। কি বলছে আপনাদের? বলছে ঝাঁপ নামি দাও মেলা। ওই বাড়ির লোক বলছে। কোন বাড়ি? এই যে এই বাড়ি। কেন কিছু জানেন? ঝাঁপ নামাতে? না জানি না, আমরা তো মেলা থেকে বেরোতে পারি, কি জানবো? मेरा तो भीड़ भाड़ होती नहीं, बेरोजगारी। पूरे देश में छठ पूजा की धूम है। सोमवार की शाम
डूबते सूर्य को अर्पित किया जाएगा। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल बाजार में छठ पूजा की सामग्री खरीदने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी का ऐसा नजारा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। फल, गन्ना, प्रसाद और पूजा की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों ने सड़क किनारे अपनी दुकानें सजा रखी है। खरीदार लगातार पहुंच रहे हैं और आवश्यक सामग्री खरीद रहे हैं। फल और गन्ने की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ नजर आ रही है। ग्राहकों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में कुछ सामग्रियों के दामों में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ चीजें सस्ती हुई है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह कम नहीं है। आसनसोल का बाजार इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार माना जा रहा है, जहां दूर दराज के इलाकों से लोग छठ पूजा की खरीदारी करने आते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आसनसोल पुलिस की ओर से बाजार क्षेत्र में विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी खरीदारी पूरी कर सकें। এই উপোস করে আছি, ওই বাজার হাট করে আবার আনন্দ করে ঘাটে যাওয়া, সেই ঘাটে অরগ দেওয়া, ভীষণই আনন্দের একটা মানে কি বলে তেহার, এটা খুবই ভালো লাগে। হ্যাঁ, প্রচুর ভিড়, প্রচুর ভিড়। দাম কিছুটা বেশি আছে, কিছু জিনিসের কম আছে, কম বেশি করেই চলছে। হ্যাঁ 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 একটু কমেওছে, বললাম তো কিছু জিনিসের দাম কমেছে, কিছু জিনিসের দাম বেড়েছে। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रेलपारा जहांगीर मोहल्ला से बीते 4 साल से माशाअल्लाह ऑफर के नाम पर हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले तहसीन अहमद को बीती रात पुलिस ने आधा किलो सोने के साथ चंद्रचूर मंदिर के पास दबोचा। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं डीसीपी ध्रुवदास ने बताया कि तहसीन को आसनसोल कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के रिमांड के लिए आवेदन दिया गया था। पुलिस ने आधा किलो सोने के साथ चंद्रचूर मंदिर के पास उसे पकड़ा है, जब वह भागने की फिराक में था। तहसीन अहमद ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक लाभ का वादा किया था। पीड़ितों में रिटायर्ड अधिकारी, महिलाएं और आम नागरिक शामिल हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए कमा दिए। तहसीन अहमद तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिले के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष शकील अहमद का बेटा है। भाजपा नेताओं ने इस घोटाले को टीएमसी से जोड़ते हुए केंद्रीय एजेंसी है जैसे ईडी और सेबी से जांच की मांग की है। कोर्ट ने तहसीन के 10 दिनों की रिमांड मंजूर कर दी है। निवेशकों की राशि वापस को लेकर अब क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, यह देखना होगा। एक एफआईआर हुआ था आसनसोल नॉर्थ पीएस 540/25, जहाँ पे कोई एक मोहिशीला की मैडम है, उन्होंने कंप्लेन किया था कि तहसीन ने उनसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट में जो है 54 लाख, ऑल टोटल 54 लाख रुपीस लिया था, और कुछ अमाउंट मिलने के बाद उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ बता दूं जो कि मुझे फैक्टफुली पता हुई है कि तहसीन एक प्रोफेशनल स्टॉकिस्ट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है उन्होंने उनके पास लोगों ने आकर बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए, और उसी के अगेंस्ट में इसी 54 लाख के अगेंस्ट में जो है एक एफआईआर हुआ 540/25, जिसके तहत जो है उनको कल पिछले दिन जो है अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद आज कोर्ट में पेशी हुई थी, जहाँ पर हम लोगों ने बेल अप्लाई किया। बेल तो रिजेक्ट हो गया, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिमांड के लिए प्रेयर किया था 14 दिन के लिए। हम लोगों की आर्ग्यूमेंट थी 14 दिन का सेंस नहीं बनता है, 8 दिन का रिमांड ग्रांट किया जाए, जहाँ पर कोर्ट ने दोनों चीज़ों को साइड रखकर 10 दिन का रिमांड दिया। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखी अपनी लर्नेड जज के सामने, जहाँ पर हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सवाल किया कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं और क्या लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी काम किया गया है। जहाँ पर हम लोगों का पहला जो है सवाल था इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कि पुराना सीआरपीसी का 41A का नोटिस दिया गया था कि नहीं दिया गया था। अगर दिया गया था तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिबर्टी देनी चाहिए। 41A का नोटिस देने के बाद आपको उनको एक्यूज को लिबर्टी देना होगा कि वो थाना आकर जो है अपनी बात रखें, अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। क्या वो दिया गया था? बिल्कुल नहीं दिया गया था। इंस्टीड ऑफ दैट मैलिफिटली उनको 41A का नोटिस दिया गया और अरेस्ट। छठ पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल तक सभी किसी न किसी रूप में छठ व्रतियों की सेवा में विभिन्न कार्य करते रहते हैं। इसी तरह पिछले 10 वर्षों से विजेंद्र शर्मा और अमित शाह नामक 2 सेवानिवृत्त सेना के जवान अंडाल बाजार क्षेत्र में छठ व्रतियों को निःशुल्क टोटो सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। अमित शाह ने बताया कि छठ पूजा के अवसर पर कई लोग होते हैं जिन्हें छठ पूजा का सामग्री खरीदने के लिए बाजार आने में परेशानी होती है। उनके बारे में सोचते हुए उन्होंने 2015 से दोस्त के साथ मिलकर क्षेत्र के टोटो स्टैंड से 10 टोटो लेने और इन सभी लोगों को उनके घरों से बाजार और बाजारों से उनके घरों तक पूरी तरह निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की है। টোটো সেবাটা আমরা 2015 থেকে আমরা টোটো সেবা দিচ্ছি। ছোট পুজো স্পেশাল একদিনের জন্য টোটো ছট পুজো, কিন্তু অনেক মানুষ আছে যে অনেক সমর্থ নেই পয়সা দেওয়ার জন্য,
ওই জন্য আমরা ওদের বাড়িতে পৌঁছানো, বাড়ি থেকে বাজার আনা পর্যন্ত 2015 দিকে আমরা দুজন আমরা বন্ধু আছি, একটা বিএসএফ এ যাওয়া আছে বিজেন্দ্র শর্মা, আমি অমিত শাহ। আমরা 10 বছর থেকে টোটো স্ট্যান্ড থেকে অন্ডার টোটো স্ট্যান্ড থেকে আমরা সেবা দিচ্ছি, মানুষকে বাড়ি থেকে নিয়ে নেওয়া আসা করা। আর থানার কিছু সহযোগ পাই, আমাদের স্টাফ এসিপি আছে, ওদেরও সহযোগ পাই আমরা। पूर्व प्रधान जिले के पुलिस अधीक्षक शायक दास ने कालना थाना अंतर्गत बैतपुर पुलिस थाने का उद्घाटन किया। रविवार को 4 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में फैले इस थाने का उद्घाटन किया गया। बैतपुर ग्राम पंचायत, अकाल घोष ग्राम पंचायत, वर्दामास ग्राम पंचायत और बदला ग्राम पंचायत सहित 4 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए यह थाना बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक शायक दास ने बताया कि यह थाना लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ सभी प्रकार के सामान्य दस्तावेज ली जा सकेगी। अगर कोई प्राथमिकी दर्ज करानी हो तो वह बिना थाने के नहीं हो सकेगी। इससे पहले उद्घाटन समारोह में 50 खोए हुए मोबाइल फ़ोन भी लोगों को लौटाए गए। पुलिस अधीक्षक शायक दास के साथ समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार, कालना उप विभागीय पुलिस अधिकारी राकेश चौधरी, कालना थाने के आईसी सुजीत भट्टाचार्य, कालना थाने के मेजर बाबू त्रिदीप राज, बैतपुर थाने के आईसी ब्रज गोपाल हल्दर और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। আমার একটি ফোন বিগত জানুয়ারি মাসে হারিয়ে গিয়েছিল সেনেরডাঙ্গা বাজার থেকে। আচ্ছা, আজকে সে ফোনটি আমি ফেরত পেয়েছি বৈদ্যপুর থানার ফাঁড়ি থেকে। আমি আনন্দিত বৈদ্যপুর ফাঁড়ির জন্য এবং সকল আমাদের পুলিশদের জন্য আমরা গর্বিত যে আমরা সমস্ত আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে আমরা সুখে আনন্দে রয়েছি। তার মানে আজকে কানলা থানার পুলিশ হচ্ছে আজকে মোবাইলগুলো ফেরত দিল। একদম কালনা থানার পুলিশ আজকে আমাদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনগুলো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। এই মোবাইল ফোন ফেরত পেয়ে কীরকম লাগছে? খুব ভালো লাগছে, যে অবস্থায় ফোন হারিয়েছে সেই অবস্থাতেই ফেরত পেয়েছি। আচ্ছা। ফোনের কোনো কিছু হয়নি, খুব আনন্দ লাগছে, ভালো লাগছে। আজকে এসেছিলেন, কিসের জন্য এসেছিলেন এবং আজকে কি কর্মকাণ্ড হলো? হ্যাঁ, আমি সুশান্ত মণ্ডল। হ্যাঁ, আমি একটু বাচিক শিল্পী অ্যাঙ্কারিংও করি। আচ্ছা, আজকে আমাদের এই বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির শুভ উদ্বোধন কানলা থানার আন্ডারে। এর উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার মাননীয় শায়ক দাস মহাশয়। আচ্ছা, আরও বিশিষ্ট মানুষজন ছিলেন। হ্যাঁ, এখানে যে আমাদের আজকের এই থানাটা উদ্বোধন হলো তাতে আমরা খুব উপকৃত, কারণ পুলিশ ব্যবস্থা মানুষের নিরাপত্তা দেবে। আমাদের কানলাতে ছুটতে হতো কোনো একটা ছোটোখাটো কেস নিয়ে, সেটা আমরা আমাদের বদ্রীপুর আমরা লোকালি পাবো। এটাই মানে আজ থেকে এখানে সব কিছুই কাজ চালু হয়ে গেল। সব কিছু কাজই এখানে। लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ व्रती सोमवार दोपहर और मंगलवार सुबह शहर के विभिन्न घाटों पर पूजा अर्चना करेंगे। रविवार को दुर्गापुर के बेनाचित बाजार और विभिन्न फलों की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। केले, नारियल, गन्ना, फल और पूजा सामग्री खरीदने की होड़ में बाजार में पैर रखने की जगह नहीं थी। छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा देवी की पूजा है। यह पूजा मूलतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बिहारी समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह सूर्य उपासना, जल, प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य की एक अनूठी अभिव्यक्ति है। छठ शब्द का अर्थ होता है छठा दिन। यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव जीवन, ऊर्जा, प्रकाश और अच्छे स्वास्थ्य के दाता हैं, इसलिए छठ व्रती निर्जला व्रत रखती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस पूजा में कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक तत्व जैसे नदियों और जलाशयों का जल, सूर्य का प्रकाश और फल शामिल होता है। पूजा के दौरान 4 दिनों तक पवित्रता, संयम और भक्ति के साथ विभिन्न अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और सूर्य अर्घ्य शामिल है। दुर्गापुर के कुमार मंगलम पार्क, मोहिश पार्क, बेनाचिती, मामरा और राजाबांध क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के उपाय किए गए हैं। छठ घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। पूरे शहर में उत्सव का माहौल है और बाजार जगमगा रहे हैं। छठ पूजा में विभिन्न छठ घाटों पर सौंदर्यीकरण में काम चल रहा है। रविवार दोपहर से पानागढ़ स्टेशन पर छठ पूजा के गीत बजने लगे। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा का दावा है कि छठ पूजा का मतलब सूर्य देव की पूजा है। वह सूर्य जो पूरे विश्व और सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। उन्हें सूर्य देव की आराधना के लिए पानागढ़ स्टेशन के अलावा भारत और दुनिया के विभिन्न देशों के सभी रेलवे स्टेशन पर यह गीत बजाया जा रहा है। भाजपा नेता रमन शर्मा ने कहा कि रेलवे की इस पहल से सभी खुश है। हालांकि रेलवे की इस पहल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की मांग है कि अगर छठ पूजा के लिए स्टेशनों पर छठ गीत बजाए जाते हैं तो दुर्गा पूजा के दौरान, महालय और काली पूजा के दौरान श्यामा संगीत बजाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा यह नाटक कर रही है। सिर्फ हिंदी भाषी लोगों को वोट पाने के लिए भाजपा का यह काम हो रहा है। দেখুন, যারা সব জায়গায় রাজনীতি খুঁজে তাদের তো বলার কিচ্ছু নেই। মমতা ব্যানার্জি নিজের হাতে আর লোকসভার স্পিকারের মুখের উপরে কাগজ ছুঁড়ে ফেলেছিল শুধু এসআইআর করার জন্য, এবং যারা বহিরাগত ভোটার
যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের নামগুলো বাদ দেওয়ার জন্য, কিন্তু এখন তাদের কাছে রক্ষা কবচ হয়ে মমতা ব্যানার্জি নিজে দাঁড়াচ্ছে। তো এটাই এদের আসল চরিত্র। ভগবান ভাস্কর সূর্য দেবতা কোনো এক জাতি এক সম্প্রদায়ের দেবতা নয়, সমগ্র শুধু পৃথিবীরই নয়, পুরো সৌর্যমণ্ডলে একমাত্র ऊर्जार स्रोत। और बंगाल एक्सप्रेस में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।